रेनिन सीक्रेशन एंड इट्स वर्क। देखिए, जैसे ही कोई भी, सपोज दैट दिस इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अगर कोई सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, क्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है, हीमोरेज कंडीशन आ जाती है, तो उस वक्त क्या होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है एंड ब्लड वॉल्यूम ऑल्सो विल बी डिक्रीज। जैसे ही ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी के अंदर अप्रोक्स 1.2 नेफ्रॉन होते हैं, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं पर किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और 1.2 के साथ में ये चीज़ भी याद रखनी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये होती है 120 ml पर मिनट फ्रॉम बोथ किडनी याद रखना है, फ्रॉम बोथ किडनी 1.2 एंड 120 ml, ये दोनों सिमिलर हैं, तो लगभग ये चीज़ें याद रखनी है अपने को। एक किडनी के अंदर 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और बोथ किडनी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, 120 ml होती है। जैसे ही अब क्रोनिक ब्लीडिंग होगी या कोई हीमोरेजिक कंडीशन आ गई तो ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर यहाँ पर ग्रेनुलर सेल्स में बेरो रिसेप्टर होते हैं, ये बेरो रिसेप्टर होते हैं। ये बेरो रिसेप्टर अपने कैरोटिड साइनस में भी होते हैं, एंड एरोटिक आर्क में भी होते हैं, ये एरोटिक आर्क में भी ये होते हैं। जैसे ही बेरो रिसेप्टर का क्या काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेरो रिसेप्टर जो होता है ये ब्लड वॉल्यूम प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस कह सकते हैं अपन इसको, ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो बेरो रिसेप्टर डायरेक्टली मैसेज देता है CNS को या अपने पास वाले कोई भी सेल को। जैसे अभी अपन देखेंगे कि बेरो रिसेप्टर, यहाँ पर भी बेरो रिसेप्टर होता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो अफरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर बेरो रिसेप्टर उसी वक्त इसको सेंस करते हैं कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है। तो अफरेंट आर्ट्रियोल में ग्रेनुलर सेल्स होती है। जैसे ही ग्रेनुलर सेल्स को बेरो रिसेप्टर मैसेज देते हैं कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है किसी भी कंडीशन से, देन ग्रेनुलर सेल immediately secrete renin into the afferent arteriole into the blood directly। ग्रेनुलर सेल रेनिन का सीक्रेशन करती है ब्लड के अंदर, पहली चीज़। सेकंड थिंग क्या आती है, सेकंड थिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑल्सो विल डिक्रीज। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगी, नॉर्मली क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल से सोडियम अप्रोक्स 70% सोडियम एब्जॉर्ब कर ली जाती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ से प्रोक्सिमल कन्वर्टेड से, एंड अप्रोक्स 20% सोडियम जो होती है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। रिमेनिंग 10% सोडियम यहाँ पहुँचता है। तब क्या होता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है उस वक्त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होती है। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगी तब यहाँ पर सोडियम जो होता है ये ज़्यादा क्वांटिटी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 70 की जगह अप्रोक्स 80% सोडियम प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल से एब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ पर पहुँचने वाली क्वांटिटी कम हो जाती है सोडियम की। तब मैकुला डेंसा जो सेल होती है प्रोक्सिमल डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स में, मैकुला डेंसा जो सेल होती है, ये सेल इसका क्या होता है, ये सोडियम की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करती है, सोडियम की कंसंट्रेशन को सेंस करती है। जैसे ही सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज होगी तो मैकुला डेंसा पता लगा लेगा कि भाई सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है
और ये फर्दर ग्रेन्युलर सेल्स को मैसेज देगी और वहाँ से और ज़्यादा रेनिन सीक्रेट होगा। इन दोनों को मिलाकर ग्रेन्युलर सेल एंड मैक्यूला डेंसा दोनों को मिलाकर जो एपरेटस बनता है उसे वेरी इंपॉर्टेंट है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर क्या होता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कंसिस्ट ग्रैंडुलर सेल एंड मैक्यूला डेंसा, दोनों सेल इसके अंदर होती है। जैसे ही रेनिन का यहाँ सिक्रेशन हो जाता है किडनी से जैसे ही रेनिन का सिक्रेशन होता है तो अपने लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन कंटिन्यूसली सीक्रेट होता रहता है इन द नॉर्मल कंडीशन और इन द क्राइसिस। बोथ कंडीशंस में एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रेशन होता रहता है। ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजन होता है हमेशा ही। जिसके पीछे नोजन लगता है वो ऑलमोस्ट सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे अपन बात करें पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड विटामिन सी की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में जो इसकी एक्टिव फॉर्म है में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है। रेनिन की प्रेजेंस में ये एक्टिव एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है ये पॉलीपेप्टाइड है और जैसे ही रेनिन के अंदर ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये डेकापेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स मीन्स इसके अंदर 10 अमीनो एसिड्स होते हैं। यह चीज़ अपने को याद रखनी है। एंजियोटेंसिनोजन जो फर्स्ट होता है वो 10 अमीनो एसिड्स का होता है, डेकापेप्टाइड कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जैसे ही लंग्स से पास आउट होता है तो लंग्स के अंदर एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं अपन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो होता है 8 अमीनो एसिड्स का ऑक्टापेप्टाइड कहते हैं। इसको ऑक्टापेप्टाइड कहते हैं। एंजियोटेंसिनोजन पॉलीपेप्टाइड है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट डेकापेप्टाइड है। ये फर्दर आगे डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होता है तो 8 अमीनो एसिड्स रह जाते हैं और ये ऑक्टापेप्टाइड होता है एंजियोटेंसिन सेकंड। साथ ही साथ क्या होता है, एक ब्रेडिकाइनिन इसको भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनएक्टिव ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट कर देता है साइमल्टेनियसली उसी वक्त। इनएक्टिव ब्रेडिकाइनिन जो है ये वेसोडाइलेटर है। ब्रेडिकाइनिन क्या है? वेसोडाइलेटर है। अब अपन ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं किसी हिमोरेजिक कंडीशन से या क्रोनिक ब्लडिंग इंजरी वगैरह से, कंटिन्यूस ब्लड लॉस से ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो सिस्टम नेचुरली क्या वापस ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। अल्टीमेटली गोल क्या है? वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना। अब अगर ब्रेडिकाइनिन एक्टिव फॉर्म में रहा तो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, ये वेसोडाइलेटर है, वेसल्स वापस डायलेट हो जाएगी। इसीलिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता है, यह सेकंड जो है ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है और साथ ही ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करता है। तो ब्रेडिकाइनिन वेसोडाइलेटर है, इसको भी इनएक्टिव कर देता है तो वेसल्स डायलेट नहीं होगी, वापस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। साथ ही एंजियोटेंसिन सेकंड जो है अपन यहाँ याद कर सकते हैं, जैसे एंजियोटेंसिनोजन पॉलीपेप्टाइड है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट डेकापेप्टाइड है, एंजियोटेंसिन सेकंड ऑक्टापेप्टाइड है। ऐसे ही ब्रेडिकाइनिन जो है ये नैनो पेप्टाइड है, इसमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन जो है नैनो पेप्टाइड है, उसमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। 10, 9 और 8 अपन ऐसे सीरीज में याद कर सकते हैं, 10, 9, 8। साथ ही 9 अमीनो एसिड से अपन एक चीज़ और याद कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन। जैसे गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होता है? गैस्ट्रेशन पीरियड ह्यूमंस के अंदर होता है 9 मंथ का, 9 मंथ्स का होता है गैस्ट्रेशन पीरियड। अब जैसे ही गैस्ट्रेशन पीरियड्स कंप्लीट हो जाता है तो लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं।
जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होते हैं वैसे ही लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो अपने को 9 मंथ से याद रखना है, ये ऑक्सीटोसिन भी कौन सा है, नैनोपेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं। ऑक्सीटोसिन के अंदर 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, नैनोपेप्टाइड है। ब्रेडिकाइनिन के अंदर भी 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये नैनोपेप्टाइड है। एंजियोटेंसिनोजन पॉलीपेप्टाइड है, ये कन्वर्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है डेकापेप्टाइड में, और ये डेकापेप्टाइड ऑक्टापेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। मीन्स एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है 10 अमीनो एसिड्स होता है, और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है उसमें 8 अमीनो एसिड होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वह एड्रिनल मेडुला से एक और चीज़ अपने रिलीज कराता है, रिलीज को स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को। जैसे एल्डोस्टेरोन को वो रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, एल्डोस्टेरोन बॉडी में एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, तब एल्डोस्टेरोन जो होता है वो किडनी से वाटर एंड सोडियम साल्ट NaCl, ये Cl पढ़ लेना इसको, वाटर एंड NaCl के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। वापस वाटर और साल्ट्स के रीएब्जॉर्प्शन को वापस बढ़ाएगा। जैसे ही बॉडी से साल्ट और वाटर बाहर जाना कम होंगे तो ब्लड वॉल्यूम ऑटोमेटिकली विल बी इंक्रीज एंड blood pressure also will be increased. Thank you.